को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक, को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन, पॉइंट DCX इंडिया का क्रिप्टो कोच, स्पेशल पार्टनर इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो, रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल, रियल्टी, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए, और एंजल वन फॉर एवरीवन, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बजट पर हमारा खास शो खेती किसानी के लिए क्या मिला है, इसमें आपका स्वागत है। और अलग अलग ऐलान हुए हैं, उन ऐलानों का मतलब क्या है, इसको हम डिकोड करेंगे। और इस खास चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन साहब, जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, श्वेता सैनी हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर BB मेहता, ED हैं SCA के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं IPGA के चेयरमैन बिमल कोठारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान यहाँ पर हुए हैं बजट को लेकर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ ऐलान है और उसका मतलब है क्या। तो 10 बड़ी बातें जो हैं आज के बजट की, जो खेती किसानी को लेकर कही गई हैं, वो पहला ये कि 100 ज़िलों में धान्य धान योजना की शुरुआत होगी और किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए नीति का ऐलान हुआ है। तुअर, मसूर और उड़द के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन का ऐलान किया गया है। केंद्र की एजेंसियां अगले 4 साल तक तुअर, मसूर और उड़द की खरीद करेंगी। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा और इसके अलावा असम में 1.27 लाख टन कैपेसिटी का यूरिया प्लांट खोला जाएगा। और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का स्पेशल स्कीम यहाँ पर लॉन्च होगा। और कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 साल का मिशन लॉन्च का ऐलान किया गया। ये बड़ी बातें कही गई हैं। सिराज जी, मैं पहले ओवरऑल व्यू आपसे जानना चाहता हूं, क्या खेती किसानी के ऐलान से आप संतुष्ट हैं सर? आपको लगता है कि प्रॉपर अटेंशन दिया गया है एग्रीकल्चर को? सिराज जी, अच्छा, लगता है भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपका टेक क्या होगा श्वेता जी? आपको लगता है कि ये जो ऐलान है ये सही डायरेक्शन में है और आपको लगता है कि प्रॉपर फोकस किया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर? मृत्युंजय जी नमस्कार। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव्स और इन टर्म्स ऑफ जो इन्होंने बजट स्पीच में बोला है, तो इनका फोकस इंक्रीजिंगली रहा है ऑन क्रॉप वैल्यू चेन्स। तो इन्होंने प्रोक्योरमेंट पे बहुत बात करी है, एक्सेस टू इनपुट्स जिसमें सीड, क्रेडिट, टेक्नोलॉजी सब पे बात करी गई है, विच इज वेरी गुड। बट जब हमने अभी प्रिलिमिनरी एनालिसिस ही किया है बजट डॉक्यूमेंट का, जिसमें डिटेल्स दिए हुए हैं बजट के और अनाउंसमेंट्स के, तो कई सारी स्कीम्स का मेंशन नहीं है। सो इन पर्टिकुलरली अगर हम देखें, फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना, वी अंडरस्टैंड एल नीनो ईयर के बाद वी आर हेडिंग इनटू अ ईयर व्हिच कुड बी द हॉटेस्ट इन रिसेंट 100 years। सो उस केस में हम लोग सोचते हैं कि भाई फसल बीमा का एलोकेशन बढ़ेगा, वो भी कम हुआ है। क्रेडिट पे बहुत ज्यादा बात करी गई है, विच इज राइटली सो। इवन यू मेंशन 3 लाख से 5 लाख की KCC शॉर्ट टर्म लोन लिमिट बढ़ा दी है। बट अगर हम उसका बजटरी एलोकेशन देखें तो वो तो वहीं का वहीं है जो पिछले साल है। सो अगर आप क्रेडिट इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं बट एलोकेशन वहीं की वहीं है, सो मे बी देयर आर सम assumptions that the government is making already. I can talk more when you want next. ओके, तो ये आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। लेकिन मेहता जी, अब मैं अगर आपसे आपके सेक्टर पर बात करूं, तिलहन में आत्मनिर्भर बनने को लेकर फिर से बजट में बात कही गई है। इस ऐलान का क्या मतलब है? क्योंकि पहले भी एडिबल ऑयल या ऑयल सीड मिशन के ऊपर बहुत बात हुई है। ये जो आज का जो ऐलान है, ये पिछले ऐलान से किस तरह से अलग है, ये जरा समझाइए। बच्चे जैसा लास्ट 3 साल से 4 साल से ऐलान आ रहा है। लास्ट साल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल डिक्लेयर किया था, 10,000 करोड़ का एलोकेशन दिया था और साथ में 6 साल के लिए दिया था। अगर वो 6 साल के नेशनल मिशन अगर 1500 से 2,000 करोड़ हर साल के लिए है, तो हम लगता नहीं कि हम सेल्फ रिलायंस हो सके, क्योंकि आपको ब्रेक करना है। जो आज 160 लाख टन का इंपोर्ट है, कैसे कटौती करे, उसके लिए क्या प्रोविजन करे, वो सब जरूरी है। और आप 1,500 2,000 करोड़ होगा नहीं। हमने इस दफा भी बताया था गवर्नमेंट को कि आप मिनिमम 5,000 करोड़ रुपया आप इसमें हर साल दीजिए 5 साल के लिए, तो हमारी जो डिपेंडेंस है 60% है, वो कम से 40% आज है 5 या 10 साल में। अनफॉर्चुनेटली कोई एडिशनल एलोकेशन तो दिया नहीं है। वो 1,500 2,000 करोड़ में देखते हैं। और खास तौर में ये जो
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और जो डेवलपमेंट वर्क में तो क्या बचेगा, वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो हम चाहते हैं फिर से कि भाई 5,000 करोड़ हर साल दे और पूरा फोकस है। बाकी जहां तक का बजट का सवाल है कि सीड वेराइटी डेवलपमेंट सीड, वो बड़े अच्छे आज मेरे, और आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट के भी जो आज का बजट है वो एग्रीकल्चर बजट है, सारे एरिया को कवर किया है, इवन कॉटन को भी टच कर लिया है। ओके। तो एक अच्छा बजट है एग्रीकल्चर एंगल से। जहाँ तक ऑयल सीड सेक्टर है, हाँ, हम चाहते हैं कि थोड़ा और ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा और बजटरी एलोकेशन आप चाहते हैं। सिराज जी, मेहता जी कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर बजट है, आप एग्री करते हैं सर? आपको लगता है कि एग्रीकल्चर पर प्रॉपर अटेंशन है, प्रॉपर फोकस किया गया है, या आपको लगता है कि कुछ बहुत इनोवेटिव नहीं है? देखिए, ये बजट तो इस साल आना था मिडिल क्लासेस के लिए, और वो फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह डिलीवर किया। और मिडिल क्लास भी क्या कहा जाए, थोड़ा सा रिचर क्लासेस के लिए, जो ज्यादातर आबादी है इंडिया की, वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जैसा कि हम जानते हैं। उसकी इनकम तो इतनी नहीं है, 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना वगैरह वगैरह। तो उसके लिए तो हम समझते हैं कि जीएसटी में रेट्स कम करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल जो सोसाइटी के बेटर ऑफ सेक्शंस हैं, वो बहुत शोर भी मचा रहे थे, और ये हो रहा था कि हमारी इनकम बहुत कम हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, तो उनका फायदा हुआ। मुझे लगता है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, थोड़ा महंगे आइटम, जो महंगे पर्स हैं, श्वेता यहाँ बैठी हैं, और जो इस तरह के आइटम्स हैं, उनकी सेल बढ़ेगी, तो जो ये कंपनीज हैं उनका फायदा होगा। एग्रीकल्चर के लिए हम समझते हैं कि हम कुछ अच्छे फैसले इसमें किए गए हैं। मिसाल के तौर पर मखाना के लिए बिहार में जो अनाउंसमेंट किया गया है, वो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। एक निफ्टेम का कैंपस वहां एस्टेब्लिश होगा। हम समझते वो कैंपस किसी फूड प्रोसेसिंग वाली स्टेट में आता तो बेहतर था, लेकिन कुल मिलाकर ये बजट एग्रीकल्चर के लिए तो हम नहीं कह सकते कि था। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। श्वेता जी, आपको जाना है, मुझे मालूम चला, तो लेकिन आप हमें ये बताइए, अभी सिराज जी कह रहे थे कि आपके लिए बजट अच्छा है, वो कहते कि जो महंगा पर्स खरीदने में सक्षम है उनके लिए और अच्छा है बजट। तो आप जरा बताइए कि क्या मतलब, अगर ये रिच की बात कर रहे हैं सिराज जी, तो क्या फार्मर में भी ऐसे फार्मर के लिए अच्छा है ये, जो थोड़ा सा ज़्यादा लैंड जिनके पास है, या मतलब उस पर आपका टेक क्या होगा? You know, I mean, of course, Sriracha keeps taking this, but I kind of concur कि इस बजट में इन्होंने बहुत कोशिश करी है। जैसे लैंडलेस के लिए ग्रामीण क्रेडिट इन्होंने बनाया, बड़ी छोटी सी नोटिफिकेशन, बड़ा छोटा सा पॉइंट है उसके अंदर, बट उसमें ये पता चलता है कि वो लोग जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं थे, दे आर ट्राइंग टू मेन स्ट्रीम दम, उनको एक क्रेडिट हिस्ट्री देके। सो आई थिंक इन्होंने लैंडलेस के टूवर्ड्स प्रोक्योरमेंट में भी काफी सारी अनाउंसमेंट्स करके इन्होंने कोशिश करी है टू मेक इट मोर इंक्लूसिव ऑफ पीपल हु मे नॉट बी एज हाई लैंड होल्डिंग्स बट ऑल्सो द स्मॉलर। बट आई थिंक व्हाट इज वेरी क्रिटिकल एट द मोमेंट इज, जो मैं बारी बारी अब कह रही हूँ, इज कि ये बजट कह रहा है डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंसेंटिव्स दे रहा है कि पल्सेस उगाओ, ऑयल सीड्स उगाओ। बट हम सबको ये याद रखना है कि ये बजट के आउटसाइड जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स होती हैं बोनसेस की, जिसमें जैसे पैडी का बोनस अनाउंस हो गया, तो वो सब बहुत एंटी डाइवर्सिफिकेशन चलते हैं। सो कहीं ना कहीं ये बजट एक डायरेक्शन दे रहा है, बट वो कैसे फॉलो होता है, कैसा पैन आउट होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। कि ग्राउंड पर किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ बिमल कोठारी साहब हैं, चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। कोठारी जी, बहुत स्वागत है। और आपके सेक्टर के लिए तो बड़ा ऐलान है सर, उसमें ये कहा गया है कि दलहन उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, उसके लिए बड़ा फोकस, और ये भरोसा दिया गया है कि 4 साल तक केंद्र की एजेंसियां तुअर, मसूर और उड़द की खरीद करेंगी, ताकि किसानों को इस बात का भरोसा हो कि उन्हें कम भाव पर फसल नहीं बेचनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि सही डायरेक्शन में है सर, या कुछ और पॉलिसी मेजर्स आप देख रहे थे? कोठारी जी, बिमल कोठारी। देखिए, ये जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पल्सेस का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है। और सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। हमारा पिछले 2024 में हमने 67 लाख टन लगभग इंपोर्ट किया है, जो हमारा आज तक का रिकॉर्ड इंपोर्ट है। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो आत्मनिर्भरता की बात की है, वो एक बहुत अच्छा फोकस है कि इस पे सरकार ध्यान दे रही है। और खासकर जो मिशन उन्होंने बनाया कि 6 साल के लिए, कि हमें 6 साल में आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है, तो ये एक अच्छी सोच है, अच्छा कदम है। इसमें खासकर
जो बातें कही गई है कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जो हमारा एक मेजर इशू है, इल्ड्स जो हमारे मेजर इशू है। तो चूंकि हम जानते हैं कि हम हमारी जो एरिया है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इल्ड्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इस पे सरकार जो क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स है और पेस्ट रेजिलियंट सीड्स है, उनके बारे में जो डेवलपमेंट करने की बात की गई है इस मिशन में, वो एक अच्छी सोच है, वो एक अच्छा कदम है। हमें फाइनली हमको रोड मैप देखना होगा कि सरकार इसमें कैसे आगे बढ़ती है। प्रोटीन की हमारे यहाँ जो डेफिशिएंसी है, उसके लिए भी प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने की बात हुई है इस मिशन में, तो वो भी एक अच्छी सोच है, क्योंकि हमारा एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार इसके बारे में भी विचार कर रही है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो हमारे यहाँ है, वो जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके लिए भी इस मिशन में बात की गई है कि उसको इम्प्रूव किया जाए। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज है और जो मैनेजमेंट है, उसको इस तरह से किया जाए कि हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो कम से कम हो। अभी हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज काफी ज्यादा मात्रा में है, तो उसको कम करने की जरूरत है। तो सरकार ने ये जो अनाउंसमेंट किए हैं इस बजट में, बहुत अच्छे अनाउंसमेंट है, लेकिन इसमें एक हमें कुछ जो आत्मनिर्भरता की जो हम बात कर रहे हैं, हाँ। इसमें हमें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है। राइट। क्योंकि मृत्युंजय जी देखिए, हमारा जो वित्त मंत्री ने कहा कि हम लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ पहुंच चुके थे, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बात भी सही है। 2016-17 में हमारा प्रोडक्शन 16-17 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2021-22 में 27 मिलियन टन हो गया। तो हम लगभग आत्मनिर्भरता की तरफ आ चुके थे। हमारा इंपोर्ट जो है सिर्फ 2 से 2.5 मिलियन टन रह गया था। लेकिन एक खराब मानसून ने हमारे जो सारा जो सप्लाई डायनेमिक्स है उसको बदल दिया, और हमने 67 लाख टन लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है। तो हमें जो पॉलिसी भी साथ में जो है, हमारी जो पॉलिसी है कि हम जो नीजर डिसीजंस हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, 7 साल में लगभग 90 नोटिफिकेशन इश्यू किए गए हैं पल्सेस सेक्टर में। ये बात ठीक है। और जनवरी 2023 से लेके अभी तक 16-17 नोटिफिकेशन। तो आप ये एक तरफ आप ये जो रोड मैप की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे फोकस करके काम करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये जो पॉलिसी डिसीजन, जो नीजर डिसीजंस हैं, उनको जो किसानों को जो ग्राउंड पे जो हमारा जो नुकसान हो रहा है, आज देखिए एक तरफ हम इन मिशन की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया सर, मतलब आप कोठारी जी जो बात कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर हमने कई बार शो भी किए हैं कि पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि एक क्लियर कट मैसेज कारोबारियों को भी जाए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब मेहता जी, अच्छा छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी हमारा खास कवरेज जारी है। मेहता जी, अब जो आपने कहा कि अगर थोड़ा फंड और बढ़ जाए तो आपके लिए मदद मिलेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि तिलहन की खेती, जिन किसानों के दम पर आप ये भरोसा दे रहे हैं कि भाई हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किसानों को तो भाव मिलने में दिक्कत आती है। सोयाबीन किसानों को देख लीजिए, मुश्किल में। सही बात है आपकी। किसान वो भी है कि जब हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट, तो एमएसपी डिफेंड करने के लिए भी पॉलिसी सपोर्ट जरूरी है। जैसे आज ड्यूटी है, उस ड्यूटी के वजह से एमएसपी का प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। आज साथ में एक्सपोर्ट है, क्या सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट है, रेपसीड मिल का एक्सपोर्ट है, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। कि जब भी हम क्रश करते हैं सोयाबीन, तो 2 कंपोनेंट है, ऑयल और मील। और ऑयल आज एक रिजनेबल लेवल पे है, मगर मील एकदम डाउन है। उसके ओवरऑल क्रशिंग में डिस्पैरिटी चल रही है। तो उसके लिए जरूरी है कि भी हम पॉलिसी सपोर्ट करें। उसके लिए भी हमने गवर्नमेंट को लिखा था कि भी आप ये साल के लिए आप 15% रोड टेप दे दीजिए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट चले। आज जो हम आउट प्राइस है वर्ल्ड में, चाहे वो रेपसीड मिल हो चाहे सोयाबीन मिल हो, वी आर आउट प्राइस। तो उसके वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके लिए सोयाबीन की भाव नीचे जा, इवन 4,200 4,300 में भी सोयाबीन लेने के बावजूद भी डिस्पैरिटी है। यू कैन इमेजिन कि हालत क्या है। इसके लिए जरूर के पॉलिसी सपोर्ट मिलना चाहिए। एमएसपी डेफिनेटली बढ़ाइए, अच्छा है, मगर एमएसपी जब भी बढ़ाइए तो आप डिफेंड कीजिए, वो जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण। ग्राउंड नट में भी 6,700 के सामने 5,000 रुपया चल रहा है एमएसपी का। तो ग्राउंड मतलब किसान की गारंटी वो मिलनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो अनाउंस है, वो एमएसपी को डिफेंड करना बहुत जरूरी है, तब किसानों के अंदर एक भरोसा बढ़ेगा। अब एक सवाल सिराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा, ये इससे कितना फायदा होगा सर? इस पर आपका टेक क्या है सिराज जी? हम तो बहुत खुश हैं कि गवर्नमेंट ने मखाना के किसानों की तरफ ध्यान दिया
और मैं समझता हूं कि इससे जो दरभंगा एरिया में किसान हैं, छोटे किसान हैं, और पूरी दुनिया में मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन वहीं होता है दरभंगा के इलाके में, और इतना अच्छा ये प्रोडक्ट है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका कम है। इसमें एक एनआरसी वहां था, आईसीएआर ने बनाया था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, लेकिन बहुत दिनों तक उसमें कोई फुल टाइम डायरेक्टर नहीं पोस्टेड हुआ, और बीच बीच में उसका स्टेटस कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ। हम समझते हैं कि ये जो नया बोर्ड फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, बहुत ही अच्छा ये अनाउंसमेंट है, और ये और एनआरसी सेंटर मिलकर अगर काम करेंगे तो बिहार में जो मखाना के किसान हैं उनको बहुत फायदा इससे हो सकता है। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि जो लीची के किसान हैं बिहार में, उनको भी इसी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि और कहीं इतनी लीची पैदा नहीं होती है, मगर उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, और उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की जरूरत है। ये आपने बढ़िया सुझाव दिए हैं, बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, मेहता जी आपका, और बिमल कोठारी जी आपका। आगे और भी डिटेल में आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन आज एक क्विक रिएक्शन बजट के अनाउंसमेंट के बाद कि कैसा बजट है खेती किसानी के लिए, इस पर आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण राय रखी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी बजट पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। को प्रेजेंटेड बाय SBI, हर भारतीय का बैंक। को पावर्ड बाय कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। Coin DCX इंडिया का क्रिप्टो कोच। स्पेशल पार्टनर इंडियाज फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो। रियल स्टेट पार्टनर सिग्नेचर ग्लोबल रियल्टी रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रायोजक SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। और Angel One for Everyone, ऐप फॉर स्मार्ट इन्वेस्टिंग।